नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तेनन्ति पर्याये दर्पणोत्तरविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोकेशविशाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्यदेशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 5 व्रत और 7 शीलों की चर्चा करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, इन 5 व्रतों के और 7 शीलों के 5-5 अतिचार हैं। प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं अलग हैं और 5-5 अतिचार अलग हैं। जीव अतिचार में संभल गया तो पुनः स्थापित हो जाता है और अतिचार में बहा गया तो अनाचार हो जाता है। और जैसे ही अनाचार हुआ उसके व्रत का खंडन हो गया। हे जीव, समझ बात बहुत गहरी है कि सबसे पहले अतिचार को समझ, उसके पास अतिचार से बच। लेकिन नीरज भाई, अतिचार जब लगे कि वो त्रिलोकचंद जी बोल रहे, बोले महाराज हमारे घर में 500 किलो सोना रखा था और आज रात में चोर चोरी कर ले गया। सुनो राकेश संघी, राकेश संघी बेचारा बोल रहा, बोले महाराज मेरी 500 देवियाँ थीं और रात में कोई पकड़ ले गया। और सुबह गया थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवा रहा है कि मेरी 500 देवियाँ थीं, मेरी 500 शादी हुई थी और रात में कोई पकड़ ले गया और मात्र एक बची है। हे थानेदार साहब, मेरी 499 ढूंढ के लाओ। ज्ञानचंद जी, अब बताओ तुम्हारे पास ऐसा केस आ जाए तो क्या करोगे? किसको पकड़ाओगे? राकेश संघी को? हे जीव, यदि 499 देवियों को पकड़ने जाएगा तो तुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा।
क्यों? दे बैठे ना कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर है ना। सुनो कमिश्नर साहब जी, ये ज्ञानचंद जी 499 को पकड़ने जाएगा तो इसको सस्पेंड होगा कि नहीं? क्यों? क्यों? पहले इससे सबूत तो मांग कि तेरी 500 थी। पहले इससे ऐसा सबूत मांगो कि तुम्हारी 500 थी, इसका सबूत तो दो। और जब वस्तु होगी तो चोरी होगी। अब बेचारे के पास 500 क्या एक ही है और 500 की झूठी रिपोर्ट लिखा रहा है। और ज्ञानचंद जी ढूंढने, चोर को ढूंढ रहे। कौन से चोर को? हे जीव, हे जीव, कौन से चोर को? जो ना आज तक हुआ है, ना था, ना होगा। ऐसे मुकेश बनेठा से किसी ने बोल दिया कि मुकेश भाई एक गधा ढूंढ के लाओ जिस गधे के 1-1 फुट के सींग हो। अब मुकेश बनेठा बोले महाराज मैं ढूंढ के रहूँगा और जब तक ढूंढ नहीं लूँगा तब से चैन से नहीं बैठूँगा। तो हे जीव, तुझे गधा मिलेगा नहीं और चैन आएगी नहीं। पहले वस्तु को समझ दो कि जिस वस्तु के बारे में चर्चा चल रही, जिस वस्तु का कथन हो रहा है वह वस्तु है कि नहीं? नीरज भाई समझ में आ रहा कि नहीं? पहले वस्तु को तो समझ, और जब वस्तु को समझेगा तब उस वस्तु के सत्य का निर्णय होगा। लेकिन मेरी भेड़ चाल आज तक क्या धर्मचंद जी मेरी जिस नवरत्न टोंगिया ने कच्ची फल चलाए ना, उसका नतीजा है। हे जीव समझ मेरी बात। आज तक मेरी भेड़ चाल ऐसी चल रही कि एक भेड़ जिस दिशा में जाएगी वह बेचारी सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलेंगी। और भेड़ आज तक सोचती नहीं है कि आगे वाली भेड़ सही जा रही कि गलत जा रही। हे भेड़ो, कब तक तू भेड़ के साथ पीछे पीछे चला जाएगा? तू मनुष्य बना है, तुझे विवेक मिला है, बुद्धि मिली है। अपनी बुद्धि का उपयोग कर और अपनी बुद्धि का उपयोग करके और सही रास्ता चुन। और जब तक सही रास्ता नहीं चुनेगा तब तक तेरा सारा जीवन गड्ढे में है, क्योंकि मैं भेड़ के पीछे पीछे चल रहा। शंभू भाई बुरा तो नहीं लग रहा? शंभू भाई अब जो है सो है, अपन कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है। तो यहाँ पर चर्चा क्या चल रही कि हे जीव अतिचार कब होंगे? नीरज भाई अतिचार कब होंगे? हे जीव अतिचार कब होंगे? राकेश संघी 499 देवियों की चोरी कब होगी? जब देवी होगी तो चोरी होगी। अब वो त्रिलोकचंद जी बोले महाराज 500 किलो सोना कोई चुरा ले गया। त्रिलोकचंद जी 500 किलो है तुम्हारे पास? तो 500 किलो जब नहीं है तो तुम रिपोर्ट किसकी लिखाओगे? हे जीव पहले वस्तु तो ला, और जब वस्तु आ जाए तब उसकी चोरी की रिपोर्ट लिखाना। ऐसे हे नवरत्न टोंगिया पहले अपने व्रतों में स्थित तो हो, और जब व्रतों में स्थित होगा तब अतिचार लगेगा। और जब व्रत ही नहीं तो अतिचार कैसा? हे जीव जब व्रत ही नहीं, मात्र मेरे व्रत जो हैं वो एक ढोंग है, एक कल्पना है, एक
मन का स्वप्न है। एक व्यक्ति था, क्या नाम तुम्हारा, शंभू भाई। उस व्यक्ति को बेचारा गरीब, उसके पास कुछ भी नहीं। और एक दिन क्या हुआ कि उसको नींद लग गई घेवर खा के। देखो, गरिष्ठ भोजन करोगे तो नींद ज़्यादा लगेगी, इसलिए घेवर जो है वो एक गरिष्ठ भोजन में आता है। और जिसको धर्म ध्यान करना हो उसको रबड़ी घेवर का त्याग कर देना चाहिए। शंभूनाथ जी, रबड़ी घेवर खाएगा, रबड़ी घेवर खाएगा, तुझे निद्रा पिशाचनी सताएगी, क्योंकि उसमें घी घी डला हुआ है और सारा बर्फ डला हुआ है। कौन सा बर्फ? अनछने पानी का। नवरत्न टोंगिया, कौन से पानी का है? अनछने पानी का। जो बोतल आई ना बाजार के, बोतल के पानी का जम गया बर्फ, और वह बाजार में मिला दिया और उससे बना दिए घेवर। अब उसमें ठंडा भी है, गर्म भी है, उसमें शीत उष्ण हो गया, इसलिए अब उसको खाएगा तुझे प्रमाद सताएगा। इसलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी इसकी चर्चा करें ना। क्या चल रहा था? एक आदमी था, मनमोहन लाल जी, और वह आदमी बेचारा सो गया, उसके घर में कुछ भी नहीं था। उसको स्वप्न आया कि मुझे जो है, मेरे पास 50 गायें हैं, मेरे पास 500 लीटर दूध बिकता है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। अब गाय ज़्यादा हो गई थी और मैं बाज़ार में बेचने ले जा रहा हूँ, और सामने ग्राहक आया। उसने पूछा कितने की गायें? बोले 1000 की। 500 में दोगे? नहीं देंगे। 600 ले लो। नहीं, 900 से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। 700 ले लो। 800 में लेना हो तो ले जाओ, वरना घर जाओ। ऐसी चर्चा चल रही थी नंदलाल जी। वह बेचने वाला 800 पे डटा था और लेने वाला 700 पे डटा था, और इतने में बेचारे की नींद खुल गई। इतने में जो थी ना, नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली, और नींद खुली तो देखता, अरे मेरी गाय वैसे कहाँ गई? मैं तो बाजार में बैठा था, गाय भैंसे बेच रहा था, कहाँ गई वो गाय भैंसे? और उसने देखा कि कुछ भी नहीं है, और तुरंत आंखें बंद कर ली। चलो 700 में ले जाओ, 700 में ले जाओ। शंभूनाथ जी, अब कौन लेगा 700 में? कौन लेगा 700 में? बोलो। हे जीव, वह तेरी कल्पना थी, वह तेरा स्वप्न था। अब तू लाख कोशिश कर, और लाख कोशिश करके फिर तू कोशिश कर कि मैं उस स्वप्न में फिर से चला जाऊं, तो अब तू जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह स्वप्न था और आया और टूट गया। अब तेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे महावीर भाई पराणा, हे महावीर पराणा, तू सोच जरा, सुन जरा, कि जो मैं धर्म कर रहा हूँ उस सोते हुए व्यक्ति के जैसे तो नहीं है। हे जीव, मैंने जैसे उस व्यक्ति ने सोते हुए कल्पना बना रखी थी, मेरी 500 गायें, मेरी 500 भैंसें, ऐसे मैंने कल्पना बना रखी है। मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा धर्मात्मा, और जिस दिन सच्चाई की पहचान हो, सच्चाई का खुलासा हो, तो मैं सुनना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज तक का किया कराया मेरा सारा पानी में चला जाएगा। नीरज भाई, समझ मेरी बात,
समझ मेरी बात। ऐसे मैंने संसार में कितने धर्मात्मा देखे, बेचारे कितने धर्मात्मा देखे जिनको पर वर्षों हो गए धर्म करते हुए, लेकिन बेचारे कल्पनाओं में जी रहे, और जो महावीर ने धर्म किया तक कहा था उससे विपरीत दिशा में चल रहे, और उनको विचारों को सुनाओ तो महाराज हमें नहीं सुनना। क्यों? क्यों? क्यों कमिश्नर साहब, क्यों नहीं सुनना? क्योंकि महाराज यदि तुम जो सुना रहे ना, इसके अनुसार तो मेरा सारा धर्म 25 साल का किया कराया, उस पे तो पानी फिर गया, और 25 साल के धर्म पे पानी फिर जाए ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं सुन ही नहीं सकता। न सुनूंगा, ना मेरे धर्म पे पानी फिरेगा, और ना मैं अधर्मात्मा हूँ। हे जीव, तू धर्मात्मा था कब जो अधर्मात्मा हो जाएगा? तहसीलदार साहब, तुम्हारे पास भैंसें थी कहाँ जो चोरी हो जाए या बेचने चले जाओ? वह तो तुम्हारा स्वप्न था, और उस स्वप्न में तुमने कल्पना बना रखी थी। अब जब नींद खुलने की बारी आई, अब बेचारा आंखें बंद करके ढोंग कर रहा है कि फिर से नींद आ जाए। अब नींद आने वाली नहीं है। ऐसे है जीव, समझ मेरी बात। क्या नाम तुम्हारा? नीरज भाई। नीरज भाई, बेचारे बेचारे लोगों को डर लगता है, मुझे सत्य नहीं सुनना, मैं असत्य में जीऊँगा तो धर्मात्मा कहलाऊँगा, और सत्य में जीऊँगा तो मेरा तो सारा धर्म खत्म। हे जीव, था कब जो खत्म हो जाए? विष्णु भाई बोहरा, था कब जो खत्म हो जाए? तू उस पक्षी, एक वो पक्षी होता है, बगला होता है, कौन सा होता है? बगला नहीं, वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, एक और, अब जो भी होता है पक्षी ले लो अपन तो, ठीक है। वह पक्षी, उसको बहेलिया पकड़ने आता है, तो वह पक्षी क्या करता है? रेत में अपना मुंह दबा देता है। रेत के अंदर अपना मुंह दबा दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पीछे बहेलिया लगा हुआ है, और मैं बहेलिया को नहीं देखूंगा तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। पदमचंद जी, सत्य है कि नहीं? क्यों नहीं? मैं नहीं देखूंगा ना, मैंने तो आंखें नीचे जमीन में दबा दी, और मुझे बहेलिया दिखेगा नहीं, तो बहेलिया मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे पक्षी हे पक्षी राकेश संगी, हे राकेश संगी पक्षी, तू डर रहा है? बोले महाराज मुझे नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि जानूंगा तो फिर मेरा तो कर्म जो है वो अधर्म की कोटि में जा रहा है, और नहीं जान रहा हूँ तो मेरी सारे संसार में प्रशंसा हो रही है। राकेश संगी देखो कितना बड़ा धर्मात्मा। हे राकेश संगी, जाग जा। हे राकेश संगी, जाग जा, जाग जा। कब तक सोएगा, कब तक सोएगा? और सोने में तुझे धर्म कब तक हो जाएगा? तू धर्म क्षेत्र में आज तक सोया हुआ है, और सोते हुए अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। इसलिए हे जीव, ऐसे तेरा स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। विष्णु भाई बोहरा, तुम्हारे नगर में किसी की मृत्यु हुई? किसकी हुई? नहीं, पिताजी की नहीं, और हुई होगी ना नगर में, होती रहती ना। तो जिन जिन की मृत्यु होती है वे सब कहाँ जाते हैं? जिन जिन की मृत्यु होती है वो सब कहाँ जाते हैं विमल भाई जोड़े? हैं? हैं? नहीं बताओगे? हाँ, स्वर्गीय बोलते हो कि स्वर्ग में जाते हैं? विष्णु कोहरा,
हे जीव, हे जीव, सुन नीरज भाई, आज तक बेचारे निवाई के लोग बैठे हुए हैं। क्यों? बोले बहुत सारा पैसा कमाओ और समाज में सबसे अच्छा कहलवाओ और सब अच्छे कहेंगे, तो जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारे मुझे स्वर्ग भेज देंगे। कमिश्नर साहब, ऐसे ही है कि नहीं? बहुत अच्छा आदमी था और स्वर्गीय है, स्वर्ग में चला गया। विष्णु बोहरा, तुम्हारे पहुंचाने से स्वर्ग चला जाएगा? तुम्हारे कहने से स्वर्ग चला जाएगा? बेचारा गया तो नरक निगोद में, आज तक उसने धर्म को पहचाना नहीं। धर्म किस चिड़िया का नाम है, आज तक उसका उससे वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन बेचारा दूसरे को देखता है कि यह मर गया और संसार ने बोला यह स्वर्गीय, तो मैं भी ऐसे ही काम करूँगा और मुझे भी पदमचंद जी बोलेंगे पीपलू वाले कि यह स्वर्गीय है। हे जीव, शंभुनाथ जी, बुरा नहीं मानना, किसी के भेजने से तुम्हारा स्वर्ग नहीं होगा, किसी के भेजने से तुम्हारा नरक नहीं होगा। तुम अपनी परिणति को पहचानो, मैं धर्म में कितना स्थिर हूँ, मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ। और ये पूछना हो तो नवरत्न टोंगिया से मत पूछना, महावीर पराणा से मत पूछना। क्यों? क्योंकि वह जो भी तुम्हें कथन बताएंगे वह तुम्हारा मुंह देख करके बताएंगे। पद्मचंद जी, सत्य है कि नहीं? संसार तुम्हें जो धर्मात्मा का प्रमाण पत्र देगा विष्णु बोहरा, वह तुम्हारा मुंह देख करके देगा। और कहीं चले जाओगे सभा में तो तुम्हारी दान राशि देख करके तुम्हें धर्मात्मा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन्होंने इतने लाख बोले ना, ये सबसे बड़े भामाशाह धर्मात्मा हैं। हे जीव, हे जीव, दान तो दिया है लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? चलो देखो महावीर भाई, संसार के अनुसार चलोगे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारा धर्म नहीं होगा। तुमने नाम के लिए दिए ना, और तुम्हारा नाम पत्रिका में छप गया, वह तुम्हारा दान वहीं खत्म हो गया। अब आगे पीछे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुमने माला के लिए दिए ना शंभुनाथ जी कि मुझे माला पहनाई जाए, इसलिए लाख दे दिए, तो उसमें धर्म मत मान। वह तेरी माला पहना दी गई, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, तुम्हारी फोटो सब जगह छप गई और वह तुम्हारा लाखों का दिया हुआ दान वहीं समाप्त हो गया। अब अगले भाव में कुछ मिलेगा इसकी गुंजाइश नहीं है। नीरज भाई, जो समीचीन दृष्टि से देगा वह फोटो की लालसा नहीं करेगा, और जो फोटो की लालसा करेगा उसकी दृष्टि समीचीन नहीं होगी। अभी देखो जरा, इतनी सी फोटो ऊपर नीचे हो जाए पत्रिका में, मैंने 1 लाख ज़्यादा दिए थे, इसने कम दिए थे, इसकी फोटो ऊपर कैसे? विष्णु भाई बोरा, फोटो नहीं छपी हो ऐसा नहीं है, फोटो तो छपी, लेकिन बगल वाले के फोटो से इतनी सी नीची रह गई। इसलिए ज्ञानचंद जी संभल के छपवाना, वरना सब तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। ठीक है, सब तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे कि मेरी फोटो नीचे कैसे और इनकी फोटो ऊपर कैसे, इन्होंने कम दिए मैंने ज़्यादा दिए। इसलिए हे जीव, समीचीन बुद्धि जगा, समीचीन विवेक जगा, और जब तुम समीचीन बुद्धि विवेक जगाएगा, देने वाले को देना है कमिश्नर साहब, देना है, और दे करके आ जाता है, उसको वो छपाने की आवश्यकता नहीं है, छिपाने की आवश्यकता है, छिपा करके देगा। लेकिन इतनी बुद्धि कोई रख ले ऐसा धर्मात्मा कोई बिरला ही होगा। नहीं नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है
ज्ञानचंद जी, ऐसे भी लोग हैं जो दे जाते हैं, किसने दिया किसने लिया कोई पता नहीं, दे के चले गए और उनका आज तक नाम नहीं आया, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। लेकिन ऐसे भी धर्मात्मा हैं और वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक दान उन्हीं का है और उस दान का फल उन्हीं को मिलेगा। और बेचारे छपाने वाले का तो छप गया ना, और छप करके क्या हुआ, समाप्ति हो गई जीव। इसलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी अपने विषय पे आ जाओ कि पांच अतिचार किसके लगेंगे, जिसके पास व्रत होंगे। और जिसके व्रत किसके पास होंगे, जो ऐसा सोचेगा कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। नीरज भाई रोटी कौन खाएगा, रोटी कौन खाएगा। राकेश संगी, जिसको ऐसा अनुभव हो कि मुझे भूख लगी है, वह रोटी की तलाश करेगा, रोटी खाएगा। लेकिन जिसका पेट भरा हो और भूख ना लगी हो, और वह बेचारा रोटी की तलाश क्यों करे। ऐसे जो संसार में रहते हुए सुखी है ज्ञानचंद जी, वह सुख की तलाश क्यों करे। पहले संसार में रहते हुए महावीर भाई पराणा, अपने सुख दुख की पहचान करो, मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। राकेश संगी, सुखी हो कि दुखी हो। राकेश संगी, सुखी हो कि दुखी हो। सुखी हो कि दुखी हो, नहीं बताओगे। मुकेश संगी, सुखी हो कि दुखी। दुखी है तो रो क्यों नहीं रहे, रो ना अच्छे जोर जोर से। हे जीव, मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक तेरा धर्म प्रारंभ होगा नहीं। और जो भी धर्म इसका निर्णय किए बिना तू जो भी धर्म करेगा, वह सारा धर्म तेरा ढोंग होगा, ढोंग होगा। हे जीव, पहले निर्णय तो कर, तू सुखी है कि दुखी है। हे कमिश्नर साहब, सत्य बताना, जिसका पेट भरा हुआ हो। कौन रोने बैठते हैं, सब इनका नाम क्या है। चैतन्य कुमार जी, चेतन की अचेतन, चेतन कुमार जी, हमारी बात सुनो। जिसका पेट भरा हो, देखो जी संजय है ना, संजय, अभी संजय बेचारा खा पी करके गुलाब जामुन रसगुल्ले माल मसाले घेवर के, वो कौन से घेवर, रबड़ी के घेवर, बेचारे खा पी करके पेट भर के आया। और चेतन कुमार जी ले गए कि चलो हमारे घर में जिम ने चलो। और चेतन कुमार जी ने बढ़िया अच्छे गुलाब जामुन जलेबी और घेवर, अच्छे बढ़िया घेवर बनवाए और संजय को खिलाए। लेकिन संजय क्या बोलता है, मजा नहीं आया, अच्छे नहीं। क्यों 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 संजय भाई, ऐसा क्यों बोला तुमने। महाराज, पेट भरा हुआ है, इसलिए कितने अच्छे घेवर तुम हमें खिलाओगे, लेकिन उनका स्वाद नहीं आएगा। और एक बेचारे भूखे रामलाल को ले जाओगे, नहीं भोजन करके नहीं, खाली पेट में, और उसको तुम घेवर खिलाओगे तो वह कहेगा आनंद आ गया। क्यों। इसलिए हे नवरत्न टोंगिया, मेरी बात समझ। धर्म वहाँ होता है जहाँ आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ धर्म नहीं होता। और जहाँ जरूरत है, अब नवरत्न टोंगिया बोलना, बोले महाराज हम तो वहाँ जा रहे, शिविर में बैठे। हे जीव,
शिविर में बैठने वाले बहुत हैं, शिविर में बैठने वाले बहुत हैं। तेरी आवश्यकता यहाँ है और यहाँ रह के तू धर्म करेगा और 4 लोगों को और पकड़ के लाएगा। समझो हमारी बात। विष्णु भाई सत्य कि नहीं, नवरतन टोंगिया यहाँ रहेगा 10 लक्षण में, तो वह तो धर्म करेगा ही करेगा, 4 लोगों को और धर्म में लगाएगा तो तुझे ज़्यादा पुण्य मिलेगा कि वहाँ जाके बैठेगा तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। नवरतन भाई बोलो ना। जीव समझ मेरी बात। एक रोड पे बेचारा गरीब बैठा है जिसको 4 दिन से भोजन नहीं मिला है, उसको भोजन कराएगा तो पुण्य ज़्यादा मिलेगा कि संजय प्रेस वालों को भोजन कराएगा तो पुण्य ज़्यादा मिलेगा। हे जीव, उत्तम पात्र सबको मिलना संभव नहीं है। करुणाई पात्र मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हे जीव नवरतन भाई, अपने मस्तिष्क में एक बात सूत्र रख ले, जहाँ आवश्यकता है वहाँ करने से तीव्र पुण्य का बंध होता है। ज़्यादा जहाँ आवश्यकता है इसलिए वहाँ करना चाहिए। तू 1 लाख का दान वहाँ दे करके आ जाए जहाँ रुपया बरस रहे हैं, तेरे 1 लाख के दान की कोई कीमत नहीं है। देखो शंभुनाथ जी, ऐसा हमने स्पष्ट देखा है और स्पष्ट देख के आत्मा रोती है। बोलो ना महाराज, क्यों रोती है? बेचारे देखो इतने मूढ़ प्राणी हैं, पैसा दान भी करना है तो कहाँ करेंगे? जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ पैसा बरस रहा है ऐसे क्षेत्र पर जाकर के लाखों का दान करेंगे, मात्र किस लिए कि मेरी फोटो टीवी में आ जाए कि नित्य लाख की शांति धारा की। अब तू इतने लाख दे करके तो आ गया, लेकिन वहाँ जाके देख इतने लाख का क्या उपयोग हो रहा है। बेचारे कमेटी वाले आज मंदिर बनाते हैं और कल फिर तोड़ते हैं, परसों फिर बनाते हैं। क्यों? पैसा खूब आ रहा है। आज पैसा आया, 10 करोड़ का मंदिर बना दिया, लेकिन उस मंदिर में क्या हुआ? थोड़ा सा कुछ रह गया था, पानी टपक रहा था। अब उस मंदिर को फिर से तोड़ो और फिर नया बनाओ। जो 10 लाख 10 करोड़ थे ना, कहाँ गए वो? कहाँ गए वो सब पानी में चले गए और बेचारा मूढ़ प्राणी पैसा दे करके आ गया। इसलिए हे नवरतन टोंगिया, वहाँ पैसा देने से तुझे ज़्यादा पुण्य का बंध नहीं होगा। जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, जिस मंदिर का शिखर गिर रहा है, जिसकी दीवारें गिर रही हैं, कोई नहीं देख रहा है, वहाँ जाकर के यदि तू अपना 1 लाख लगाएगा तो उसमें तुझे तीव्र पुण्य का बंध। इसलिए देखो महावीर भाई पराणा, ऐसा अपन को दान तो देना है, लेकिन दान देने के लिए यदि योग्य वस्तु में दान देगा तो वह तेरा ज़्यादा फलीभूत होगा और अयोग्य में देगा तो कम फलीभूत होगा। इसलिए हे विष्णु भाई बोरा, इस नवरत्न टोंगिया को समझा। हे नवरत्न टोंगिया, मेरी बात समझ, मेरी बात समझ। मुझे धर्म कहाँ करना है, मुझे धर्म कहाँ रह के करना है? जहाँ मेरी आवश्यकता है। जहाँ मेरी आवश्यकता है वहाँ रह करके यदि तू धर्म करेगा तो तेरे साथ 10 लोग और धर्मात्मा बनेंगे। और जहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, तुमसे बड़े बड़ों सैकड़ों वहाँ घूम रहे और वहाँ तू लुंगी लगा के घूम तो कौन पूछ रहा है? हे जीव,
जहाँ आवश्यकता है वहाँ करने से तुझे ज़्यादा फल का फल मिलेगा, और जहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या नाम तुम्हारा नीरज भाई, आज ऐसा नहीं होता है। आज भेड़ की चाल चलते हैं। जहाँ ज़्यादा लोग हों, जहाँ टीवी पे आ रहा हो, वहाँ तो बेचारा करोड़ों दे करके आ जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति देखना मुकेश भाई बनेठा आज 1 करोड़ की शांति धारा करके आया है, लेकिन रोड पे एक गाय पैर टूट गया और वह तड़प रही थी, वहां उसका दिल नहीं पसीजेगा। नवरत्न भाई धर्मात्मा नहीं है। नीरज भाई देखो, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, कुछ बोलना हो तो बोल देना। धर्मात्मा नहीं है, कसाई है, कसाई। महाराज 1 करोड़ भी दे दिए और तुम कसाई भी बोल दिए। हे जीव, 1 करोड़ भी दे दिए और तुम कसाई है, और कर्म बंद करके आ गया है। क्योंकि अपने यहाँ सूत्र है, धम्मो दया विशुद्धो। धर्म जो है वह दया से प्रारंभ होता है, और तेरे पास दया ही नहीं है। 1 करोड़ की शांति धारा तो की, लेकिन रोड पर तड़पती हुई गाय को देख करके तूने उसको 10 रुपए की दवाई नहीं दी, उसको हाथ लगाया नहीं, उसको 10 रुपए का चारा नहीं खिलाया, उसको पानी नहीं दिया। वहां तेरी दया नहीं है शंभुनाथ जी। और 1 करोड़ दान कर रहा है, कौन बोलेगा धर्मात्मा। महाराज मेरा नाम तो टीवी पे आ गया, मैंने 1 करोड़ की शांति धारा करके, और आज पूरे विश्व के कितने 180 196 कितने देश है संजय भाई विश्व में? कितने देश हैं विश्व में? हैं? नहीं पता तुम्हें? कितने देश हैं विष्णु बोहरा को? सब पता है, बोलो विष्णु। 200 है ना? तूने 1 करोड़ की शांति धारा की, तेरा 200 देशों में नाम पहुंच गया, और सब लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सा धर्मात्मा है जो 1 करोड़ दे करके शांति धारा कर रहा है। सब तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और यहाँ तू अप्रशंसनीय है और मायाचारी, और मायाचारी, और घोर पाप बंद होगा। नवरत्न टोंगिया समझ मेरी बात, हमने नवरत्न टोंगिया को घेवर का त्याग करवा दिया, माना कि, समझो बात हमारी नवरत्न भाई, माना कि नवरत्न टोंगिया ने घेवर का त्याग कर दिया, और यहाँ आकर के ज्ञानचंद जी ने सम्मान कर दिया, और फोटो छप गई पेपर में। आज नवरत्न टोंगिया ने घेवर का त्याग किया, सारा नगर पूरा टोंक जिला, नगर नहीं पूरा टोंक जिला और टोंक केकड़ी सब जगह देखो नवरत्न को सब जानते हैं पूरे। तुम्हारे यहाँ से देखो पूरे टोंक में हम थे, वहाँ भी नवरत्न की प्रशंसा हो रही थी। निवाई में तो प्रत्येक आदमी इस प्रशंसा करता है, जयपुर में भी लोग जानते हैं, केकड़ी में भी उसकी पहचान है। चारों ओर नवरत्न टोंगिया की पहचान है। बहुत धर्मात्मा है, और सब लोग नवरत्न भाई की प्रशंसा कर रहे हृदय से। और नवरत्न टोंगिया की प्रशंसा क्यों हो रही? क्योंकि इसने घेवर का त्याग कर दिया। सारे नगर में प्रशंसा हो रहे, और रहने इसने माला भी पहन ली घेवर के त्याग की, लेकिन छुप छुप करके खा रहा था। अब बताओ नवरत्न भाई क्या होगा? नवरत्न भाई अब क्या होगा? देखो बोल नहीं रहे, हम तो उदाहरण बता रहे हैं। अब ऐसा करोगे तो क्या होगा? ए? कर्म का बंद होगा कि कर्मों की निर्जना होगी? क्यों? क्यों?
हे संजय भाई, बड़े संभल के जीना। जैन दर्शन ना तो जीने देता है और ना मरने देता है, इसलिए बड़े संभल के जीना। हे जीव, हे जीव, तूने 1 करोड़ की शांति धारा की और 180 देशों में तेरी प्रशंसा हो रही। कितना बड़ा धर्मात्मा है, 1 करोड़ दे करके और शांति धारा कर रहा है, जबकि विचारे के हृदय में धर्म तो किंचित मात्र भी नहीं। नीरज भाई, नीरज भाई, अंदर में क्या चल रहा था? मैं 1 करोड़ दे दूं, मेरी प्रशंसा सारे नगर में हो जाए, और तूने प्रशंसा के लिए धर्म की सील लगाई अपने ऊपर कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, और तेरी प्रशंसा हो गई। लेकिन तू घोर मायाचारी था, तेरे दया तो अंदर में किंचित मात्र नहीं थे। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ धर्म करेगा, तुझे ज़्यादा फल मिलेगा, और जहाँ आवश्यकता नहीं है भूखे को खिलाएगा। महावीर भाई, भूखे को खिलाएगा। जिसको वास्तव में खाने की आवश्यकता है उसको सूखी रोटी भी देगा तो वह तुम्हारे गुणगान करेगा, और इस विमल माठ साहब को खिलाएगा तो वो क्या कहेगा? अरे उनके यहाँ गए थे महावीर पराणा की, हाँ वो घेवर तो खिलाए लेकिन फीके थे। इसलिए हे जीव, हे जीव, बात समझ मेरी। जिसको आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना तू कर, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ डालने से। नवरत्न टोंगिया, 1 लोटा पानी नवरत्न टोंगिया ने लिया और जाना है कहाँ? बोले हम समुद्र में डाल आए, उसका पानी भर जाए। नवरत्न भाई, पुरानी मानना, तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है ना? हैं? हाँ, समझो हमारी बात। नवरत्न भाई, 1 लोटा पानी लिया, 1 लोटा पानी लिया, और तू यदि उसी पानी को किसी मनुष्य के मुंह में डाल देगा, उसको बेचारे को गर्मी से तृप्ति हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी, और वही लोटे का पानी ले जा करके तूने समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में डाल करके सोच रहा है कि मैं तो धर्मात्मा। काय का धर्मात्मा? नीरज भाई, 1 लोटा पानी समुद्र में डालने से उस समुद्र में क्या अंतर पड़ा? इसलिए हे नवरत्न भाई, समझ मेरी, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जरूरत है वहाँ यदि करेगा तो वहाँ तुझे त्रिप पुण्य बंद होगा, और लोग तुझे तेरी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हे जीव, हे जीव, जिन गुणों की तेरी संसार में प्रशंसा हो रही है वो गुण मेरे पास है कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव अपने गुणों का मूल्यांकन करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव मेरी संसार में कितनी प्रशंसा हुई इसकी मूल्यांकन करता है। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, समझ मेरी बात। अब तुमने व्रत ले लिए, नियम ले लिए। हे ज्ञानचंद जी, कभी भी ऐसी देखो नवरत्न भाई, एक नियम ले लो, पक्का पक्का। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं कभी धर्म सभा में अपने धर्म के नाम की माला नहीं पहनूंगा। नीरज भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं धर्म सभा में अपने धर्म के नाम की माला नहीं पहनूंगा। क्या मतलब?
जब तुम्हें कोई बुलाए, काला जी बुलाए कि नवरत्न टोंगिया आगे आ जाओ, इनने चतुर्मास में इतनी सेवा करी, इतना ऐसा ऐसा किया, तो नवरत्न टोंगिया तुम पीछे छुप जाना, आ नहीं नहीं। क्यों? क्यों नवरत्न भाई, क्यों? हे महाराज, मैंने माला के लिए थोड़ी सेवा की, ना माला के लिए सेवा की, ना माल के लिए सेवा की, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए सेवा की। और जो धर्मात्मा होता है मुकेश भाई बनेठा, धर्मात्मा जो होता है, जिसके अंदर में वास्तविक धर्म होता है, वह बेचारा रोड पर तड़पती हुई गाय को देख करके उसके आंखों से आंसू नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। संजय भाई समझ मेरी बात, अंदर में धर्म हो और बाहर में ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। और बाहर बाहर में धर्म हो और अंदर में हो, जरूरी नहीं है। और जो अंदर से सच्चा धर्मात्मा होगा, जिसके अंदर में सच्चा धर्म होगा, वह जीव तड़पते हुए जीव को देख करके उसकी आंखें ना पसीजें, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। और तड़पते हुए जीव को देख करके तेरी आंखें नहीं पसीज रही, तू झूठ ढोंगी है, ढोंगी। शंभुनाथ जी पूरा तो नहीं लग रहा, तेरा हृदय पत्थर का है, तेरा हृदय कठोर है, तेरे हृदय में धर्म की एक भी बूंद नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा को देख करके तेरी आंख नहीं पसीजी। और रोगी करुणाशील व्यक्ति को देख करके तेरी आंख नहीं पसीजी। ये धर्म ध्यान है। रामलाल जी खड़े हो जाओ। धर्म ध्यान के 4 वेद, जल्दी बोलो। देखो सभा में खड़े होने से आज्ञा विचय, ठीक है ना। हे जीव, हे जीव, उपाय, अब आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाग विचय, संस्थान विचय, मुनिराज भी ऐसा करते हैं। चूंकि मुनिराज ने सारा आरंभ सारंभ छोड़ दिया है, इसलिए रोड पर जाते हुए कोई गाय दिख जाए तो हम भी धर्म ध्यान कर लेते हैं, हे भगवान इसके दुख दूर हो जाए। क्योंकि हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं है, कर नहीं सकते, भावना बा सकते हैं। लेकिन शंभुनाथ जी तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कर सकते हो। और तुम यहाँ आकर के खूब जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, खूब जोर जोर से चिल्ला के खूब सुहा सुहा करो। और रोड पर बैठे हुए जीव को देख करके तुम्हें करुणा भाव नहीं आए तो समझना मेरा सारा धर्म ढोंग है। अभी मेरे पास धर्म नहीं है, मेरे पास धर्म नहीं है। जिसके पास धर्म होगा, जो धर्मात्मा होगा, वह दूसरे धर्मात्मा को देख करके और उसका अंदर का परिणाम ना द्रवित हो। हे नवरत्न टोंगिया, ये महाराज तो उस मंदिर में गए। हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, तेरी उस मंदिर के ऊपर दृष्टि है ना, तू नरक निगोद में जाने वाला है। तूने कितने महाराजों के चतुर्मास करवाए हों, लेकिन वह चतुर्मास करवाना तेरा मात्र कसाय है। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? हे जीवो, हे जीवो, मुझे मंदिर से क्या मतलब, मुझे तो महाराज से मतलब है। और वह महाराज कहीं भी हो, देश में कहीं भी हो, मुझे महाराज की सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मेरे मंदिर में आएंगे तभी करूँगा। ये कसाई की पहचान है। महावीर भाई पुराना बुरा नहीं मानना। अब जो है
सो है। तेरे पास धर्म किंचित मात्र भी नहीं है, तेरे पास धर्म किंचित मात्र भी नहीं है, मात्र तू ढोंगी है और अपने कसाई की पुष्टि कर रहा है। यदि तेरे पास धर्म होता, सुनो क्या नाम तुम्हारा? विष्णु भाई बोरा। तुम्हारे घर में गाय है और वह गाय बीमार हो जाए और उसकी तुम सेवा करो, उसको तुम दवाई करवाओ, यह तुम्हारा राग है। संजय भाई क्या है? ये तुम्हारा राग है और इस राग से तुम्हें जो पुण्यबंध होगा वह मात्र किंचित मात्र होगा, बड़ा नहीं होगा। हे जीव, उस गाय को मैंने पाल के रखा है, वह मेरे आश्रित है, मेरे मुझे दूध देती है, इसलिए उस दूध के लोभ में तू उसकी सेवा कर रहा है, उससे तुझे पुण्यबंध नहीं होगा। यदि रोड पर बैठी हुई गाय को देखकर, बीमार गाय को देखकर यदि तेरा हृदय पसीज जाए तो तब समझना कि मैं धर्मात्मा। मनमोहन लाल जी देखो, बड़े कठोर शब्द हैं, कठोर हैं, लेकिन है 100% सत्य कि हे जीव, जो जानवर मेरे आश्रित है उसकी सेवा तो मैं करता हूँ क्योंकि मुझे वह दूध देती है। लेकिन रोड पर डला हुआ एक श्वान, रोड पर डला हुई एक गाय, वह बीमार है और बीमारी में तड़फ रही है और उसको देख करके मेरा हृदय नहीं पसीज रहा है, मैं घोर अधर्मात्मा हूँ। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? यदि तू धर्मात्मा है, यदि तेरे अंदर में धर्म है और तू करुणाशील है, तो जितनी दया तुझे अपनी गाय के ऊपर आए उतनी दया तुझे रोड पर बैठी हुई बीमार गाय के ऊपर भी आनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो सेवा करनी ना। मनमोहन लाल जी सत्य है कि नहीं? मुझे तो सेवा करनी है और सेवा करने के लिए पात्र मिल जाए, मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे अपने भावों की विशुद्धि बढ़ानी है, इसलिए नवरत्न भाई समझ मेरी बात। नहीं नहीं, नवरत्न बुरा नहीं मानता है। नवरत्न तो देखो बिल्कुल लचीला आदमी, उसके अंदर में बिल्कुल भी कसाय नहीं है, उससे कुछ भी बोलो सब सुन लेता है। वो देखो अभी केवल ज्ञान होने वाला है थोड़ी देर अभी थोड़ी देर बाद संजय भाई संवत्सरण लगेगा, तुम्हें कितनी 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए नवरत्न भाई समझ मेरी बात। जो धर्मात्मा होगा, क्या नाम इनका, नवरत्न की अम्मा, नवरत्न की अम्मा, जो धर्मात्मा होगा, जो धर्मात्मा होगा वह पानी की तरह होगा। तुम लोग वो 24 तीर्थंकर की पूजा पढ़ते ना, उसमें क्या लिखा? मुनि मन सम ओ जल नीर प्राशुक गंध भरा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि के मन को भी संज्ञा दी किसकी? पानी की। हे जीव, पानी कैसा है संजय भाई? पानी कैसा है? निर्मल, स्वच्छ। पानी जो है निर्मल है और जो धर्मात्मा होगा वह भी पानी के समान निर्मल होगा। जैसे पानी को नीरज भाई दूध में डाल दो, दूध में डाल दो तो दूध बन जाता है, जहर में डाल दो तो जहर में बन जाता है, लाल रंग में डाल दो तो लाल हो जाता है और पीली मिट्टी में डाल दो तो। शंभुनाथ जी, वो पानी नहीं कहता कि मुझे दूध में ही डालो, मैं नहीं सफेद होऊंगा, हम अलग रहूंगा। हे जीव, अलग रहेगा ना, तू कसाई है। विष्णु बोला
कसाई है, कसाई है। तेरे घर की गाय की सेवा तू करता है, लेकिन अन्य जीव को देख करके तेरा हृदय नहीं पसीजता है। तू धर्मात्मा नहीं है, कसाई है। और इस धर्म से मात्र तुझे नरक के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म करते हुए भी तू अपनी कसाई का ही पोषण कर रहा है। संजय भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? लग रहा है। हे जीव पानी बन जा, हे जीव पानी बन जा, पानी बन जा, और अपने हृदय की निर्मलता बना, और अपने हृदय को निर्मल कर। मुझे तो देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी है, और जहाँ मुझे मिलेंगे मैं वहाँ जाके कर लूँगा। क्या नाम? नीरज भाई। जहाँ मुझे मिलेंगे मैं वहाँ जाके कर लूँगा। मेरे मंदिर में आएंगे तभी मैं सेवा करूँगा, दूसरे मंदिर में कैसे चला जाऊँ? मेरी नाक नीची हो जाए। हे जीव, तेरे पास नाक थी कब जो नीची हो जाए? तेरे पास नाक थी कब? तू सम्माननीय था कब जो अपमान हो जाए? जिसका सम्मान होगा उसका अपमान होगा। तू पहले से ही अपमाननीय है, क्योंकि तू कसाई है। विष्णु भाई बोहरा, कसाई देखा तुमने? कसाई, कसाई देखा? कसाई कैसा होता? किसको? हे जीव, हे जीव, वो एक कसाई, कसाई गाय भैंस को ले जाता है, और ले जा कर के छुरी से उसकी खाल छीलता है, उसको काटता है। वो एक कसाई भला है, लेकिन उससे कहीं गया बीता गुत्तू है। क्यों? क्योंकि वह कसाई तो पर जीवों को छीलता है, लेकिन तू ऐसा कसाई है कि प्रति समय अपनी आत्मा की विशुद्धि को छील रहा है, छील रहा है। हे कसाई, हे कसाई, हे कसाई, हे मुकेश संघी, हे मुकेश संघी, कसाई बन के कब तक छीलेगा? एक बार तो कसाई छोड़, ये तेरी कसाई है। और धर्म के नाम पर भी आज संसार में जो चल रही है, शंभुनाथ जी बुरा मत मानना, वह मात्र कसाई, कसाई बना के कि हे जीव तूने चतुर्मास करवाया, अब हर चतुर्मास में बेचारा रोज एक माला पहनेगा। जो भी कार्यक्रम आए मुझे एक माला पहले पहनाई जानी चाहिए। हे जीव, अब तू हलाल होने वाला है, पहन ले माला, पहन ले माला, पहन ले माला। नरक में जाएगा, और नरक में दूसरे नार की तुझे काटेंगे, तिल तिल करें दे के खंड, क्योंकि तूने धर्म के नाम पर कसायपना फैलाया, धर्म के नाम पर अधर्मता फैलाई। कसाय धर्म जो है वह निर्मल है, निर्मल परिणाम। अब देखो वो नवरत्न टोंगिया कैसा है। महाराज कहीं भी आ जाएं चला जाता है, चाहे बिचले मंदिर में आ जाएं, चाहे नसिया में आ जाएं, चाहे अग्रवाल में आ जाएं, चाहे शिवाजी में आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, मुझे मंदिर से मतलब है कि मुझे महाराज की सेवा से मतलब है। हे जीव, इसलिए हे विष्णु बहरा, समझ मेरी बात। जो कसाय करे कि उस मंदिर में तो नहीं जाऊंगा, और इसी मंदिर में महाराज की सेवा करूंगा, उसकी उस मंदिर में महाराज की सेवा करना भी नरक गति के बंध का कारण है। कसाय बढ़ रही ना महावीर भाई, कसाय बढ़ रही ना, और वह कसाय जो है नरक निगोद में ले जाने के लिए सहकारी कारण है। भगवान की पूजा करते हुए भी कसाय करेगा तब भी पाप का ही बंध होगा। नीरज भाई, ऐसे ही है कि नहीं? जोर से बोलो ना। पै डिठ्ठीणु भागव
प्रकृति और अनुभाग का बंध किससे होता, स्थिति अनुभाग का बंध किससे होता है? कसाय से होता है। और वह कसाय तू कहीं भी बैठ के कर, लेकिन आज संसार में क्या दिखता है? घर में कसाय तो कम होती है। कहाँ होती शंभुनाथ जी, बोलो। हे जीव, घर में तुझे कोई गालियां दे तो चार सुन के घर में घुस जाएगा, लेकिन मंदिर में शेर बन के आएगा। हे कसाई, हे कसाई, तू घोर कसाई है। तेरे अंदर में धर्म नहीं है। जिसके अंदर में धर्म होगा वह सूर्य की तरह होगा। सूर्य का प्रकाश हर घर में आता है, और जैसे ही प्रकाश आता है मैं अपना काम कर लेता हूँ। ऐसे है जीव, देव शास्त्र गुरु मेरी विशुद्धि के निमित्त हैं, और जहाँ भी मिले वहाँ जाकर के अपनी विशुद्धि बढ़ा। देखो शंभुनाथ जी, महाराज किसी के होते नहीं। जब अपने माता पिता के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या हुएंगे? और महाराज को अपना बनाएगा तो नरक में जाएगा, क्योंकि उनको रागी बना रहा ना। देव शास्त्र गुरु क्या नाम इनका, मनमोहन लाल जी। देव शास्त्र गुरु किसी के होते नहीं, वे बहते हुए पानी की तरह है। जहाँ चले गए वहीं के हैं, और वहाँ से जाएंगे तो कहीं के नहीं। जब अपने माता पिता के नहीं हुए, किसके? नीरज भाई, किसके? जिसने जन्म दिया था, पालन पोषण किया था, मल मूत्र साफ किया था, और स्वयं भूखे रह करके अपने बेटे को खिलाया था। जब उन माता पिता के नहीं हुए तो इन काला जी के क्या होंगे? हे जीव, हे जीव, महाराज किसी के नहीं होते हैं। महाराज तो महाराज होते हैं, और जो किसी के होते हैं वो महाराज नहीं होते। जो किसी के होते हैं वो महाराज नहीं होते हैं। महाराज तो पानी की तरह हैं। आज यहाँ हैं तो तुम्हारे हैं, और कहीं दूसरी जगह चले गए तो उनके हैं। इसलिए हे जीव, तू अपनी विशुद्धि बढ़ा, और इतना लक्ष्य रख, मुझे मात्र देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी है। और वह जहाँ मिले, विष्णु बोहरा जहाँ मिले वहाँ जाकर के सेवा कर, और तू पुण्य का बंद कर। जितने बेचारे कसाई हैं उन कसाईयों को बैठा रहने दे, घर में बैठे रहो बेचारो। जी, कसाई सुधरने वाला नहीं है। नवरत्न हो गया, और उसको सुधारने के चक्कर में तुम कसाई मत बन जाना। कसाई को सुधारने के चक्कर में तुम भी कसाई बन गए तो उसमें और तुम में क्या अंतर है? इसलिए हे जीव, जिसको नरक में जाना है वो अपनी कसाई नहीं छोड़ेगा, और छोड़ देगा तो नरक में कैसे जाए? संजय भाई, सत्य है कि नहीं? जोर से बोलो ना। अब तुम ऐसा पसेरी जैसा चेहरा क्यों बना रहे? हे जीव, हे जीव, कसाई अपनी, जिसको नरक में जाना है, काला जी, जिसको नरक में जाना है वो कसाई अपनी नहीं छोड़ेगा, और छोड़ देगा तो नरक में कैसे जाएगा? नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? क्योंकि अकसाई जीव नरक में जाता नहीं है, मात्र नरक में जो जाएगा वो कसाई होगा। और जिसको नरक में जाना होगा तो नवरत्न भाई, तुम दूर से देख लेना। जो कसाई करे ना उसको दूर से देख करके भग आना। क्यों? क्योंकि जिस नरक में जा रहा है, और इसके साथ में लगूंगा तो मुझे भी खचोर के ले जाएगा। संजय भाई, हे जीव, करुणा किसके ऊपर? करुणा किसके ऊपर? मैत्री, हाँ वो बोलो ना, सूत्र। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, सत्य, गुणादि, क्लेश, माना, विनेशु। किसके ऊपर मैत्री? किसके ऊपर मैत्री?
जो मेरा धर्मात्मा हो उसके ऊपर जो विपरीत भाव में है उसके पास माध्यस्थ भाव, जो धर्मात्मा है उसको देख करके प्रमोद भाव, जो दीन दुखी है उसको देख करके करुणा भाव, और जो विपरीत में चल रहा है उसको देख करके माध्यस्थ भाव, और जो मेरा बराबरी वाला है उससे मैत्री भाव। हे जीव, हे जीव, नवरत्न टोंगिया। देखो अब समय हो जान दे, विषय पूरा कर दे कि एक जीव बेचारा नदी में बहा जा रहा था और नवरत्न टोंगिया को करुणा आ गई, चलो इसको निकाल लूँ, इसको निकाल लूँ। हे नवरत्न भाई, निकालने के पहले परिस्थिति का अवलोकन तो कर। कमिश्नर साहब देखो, नगर पालिका के कमिश्नर ना, तुम देखो बड़े गौर से समझना, उसको निकालने के पहले परिस्थिति का अवलोकन तो कर कि स्थिति ऐसी है कि मैं इसको निकाल सकता हूँ, तब तो निकालने के लिए हाथ बढ़ाना, और कहीं परिस्थिति तुम्हारे स्थिर शक्ति से बाहर है और तूने हाथ बढ़ाया, वह तुझे और ले जाएगा। शंभुनाथ जी सत्य है कि नहीं? अब वह तो बह ही रहा था, वह तो बह ही रहा था, और तुमने अपना हाथ दिया तो तुम और वहाँ पे बह गए। हमें तो महाराज करुणा भाव आ रही, लेकिन करुणा भाव के पहले तुम उस परिस्थिति का ज्ञान भी तो लगाओ। हे जीव, हे जीव, उसके पहले तुम परिस्थिति का ज्ञान लगा, परिस्थिति का विवेक लगा। वह तो बह ही रहा था और किनारे पर बैठ करके तूने उसके बचाने के भाव कर लिए, तुझे पुण्य का बंध हो गया, लेकिन बचने की स्थिति में वह नहीं था, इसलिए मैं नहीं बचा पाया। संजय भाई सत्य है कि नहीं? इस हे जीव, तुझे कोई कसाई मिल जाए उसको समझाना, लेकिन कसाई का जब बाढ़ आ जाए, उफान आ जाए, तो धीरे से पीछे भाग जाना। क्यों? अब बाढ़ आ गई ना, बाढ़ में मैं जाऊंगा तो मैं और बह जाऊंगा और मैं भी नहीं बचूंगा। इसलिए हे जीव, जैन आगम बड़ा गूढ़ है, किसी को समझाना तभी तक जब तक कसाई का उफान ना आया, और समझाना भी उसी को जो तुमसे समझ सके। ऐसे व्यक्ति को नहीं कि जिसको देख करके, तुम्हें देख करके जिसको तीव्र कसाय उमड़ती है और उसको समझाने जाएगा तो तेरी हालत मरुभूति के जैसी होगी, पटक देगा पत्थर। संजय भाई, पटक देगा पत्थर तुम्हारे ऊपर और बट जाएगी तुम्हारी चटनी, और तुम ना धर्म कर पाओगे और दोनों तरफ से गए। इसलिए हे जीव, समझाना तभी तक और समझाना उसी को जब तक कसाय नहीं बढ़ी है, जब तक वह समझने की स्थिति में है, और जब वह अपनी स्थिति से बाहर हो जाए, उसकी कसाय तीव्र हो जाए, तो धीरे से पीछे जा कर के और तुम भगवान के सामने नमोकार पढ़ लेना और शांति से बैठना, उसको समझाने का पुरुषार्थ मत करना। संजय भाई, महावीर आदिनाथ भगवान ने मरीचि को समझाया, लेकिन नहीं समझा, और नहीं समझा तो उसका हाथ नहीं पकड़ा। क्यों? पोता था ना, पोता। संजय भाई, तुम अपने पोते का हाथ पकड़ोगे कि नहीं? बोलो ना, तुम अपने पोते का हाथ पकड़ोगे कि नहीं? हे जीव, जब आदिनाथ तीर्थंकर होके नहीं पकड़ पाए तो मैं किस खेत की मूली हूँ, उसकी होनहार यदि अच्छी होगी तो वह मेरी बातें सोचेगा, और यदि उसकी होनहार खराब है, नरक निगोद में जाना है, तो विष्णु भाई बोहरा तुम दूर से देख लेना, जो ऐसा बोले कि महाराज तो उस मंदिर में आए, हम क्यों जाएं, तो समझना बेचारे की नरक गति का बंद हो गया, और उससे फिर दूर रहना, उससे ज़्यादा घुल मिलना नहीं, क्योंकि उससे घुलो मिलोगे तो वह और तुम्हें हाथ पकड़ के नरक में ले जाएगा कि हम तो जा ही रहे, तुम भी चलो। इसलिए हे संजय भाई,
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्य गुणाधे क्लेश माना विनेशो। इस क्या बोल रहे हैं, हौचा लगा दो, ठीक है जी। इसलिए हे जीव, हर हर मैत्री भाव का भी एक नियम है। किसके साथ मैत्री, किसके साथ माध्यस्थ भाव, सबके पास मैत्री करेगा तो लोग तेरी चटनी बांट करके और खा जाएंगे और तू बचेगा नहीं। इसलिए हे जीव, कसाईयों से दूर रहना। बोले शांतिनाथ भगवान की।